Hello dear students, my name is Himani and I welcome all of you once again in this new session, and today in this session we are going to talk about festivals are fun. Festivals means time of joy, time of celebration. So this chapter is definitely going to be really interesting for all of us. Okay, in this chapter we are going to learn about national festivals, then we are going to talk about religious festivals, and then harvest festivals. But as always, there is one interesting exercise for you. So what you have to do, यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. Now you tell me वो कौन सा फेस्टिवल है जिसमें हम दिए जलाते हैं. Is it Holi? Is it Dashera? Or is it Diwali? So it is Diwali. Okay. So हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दिवाली लिख देंगे. ठीक है, चलिए. Then which festival is called festival of colors? It's Holi. Amazing. Then comes, okay, who is this person? चलो आप मुझे बताओ, who is called as father of nation? हम father of nation किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी जी. तो इट्स गांधी जयंती. अब आप बोलेंगे कि मैम गांधी जयंती क्या कोई फेस्टिवल है? तो मैं बोलूंगी फिर अगर ये फेस्टिवल नहीं है तो आप छुट्टी किस लिए लेते हैं? आपको छुट्टी क्यों मिलती है भाई? गांधी जयंती. So it's a national holiday basically. Now बताइए कौन सा फेस्टिवल है जिसमें क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है एंड सेंटा क्लॉज आता है. सेंटा क्लॉज आपको बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देकर जाता है. इट्स क्रिसमस. Okay, so now that we are done with this exercise, we are going to start the chapter. Okay? Festivals are time of fun and joy. Festivals कौन सा time होता है? Time of fun, time of joy. Festivals are celebrated all over the world. Festivals पूरी दुनिया में celebrate किए जाते हैं. Many festivals are celebrated in India and it is called the land of festivals. अब इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं और इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है. People celebrate festival as per their beliefs. अब लोग अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, let us read about the festivals. हम कुछ फेस्टिवल्स के बारे में अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है, चलिए. So national festivals are the festivals celebrated by entire country. देखो जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, यहाँ ये फेस्टिवल्स पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है. दे बाइंड पीपल इन थ्रेड ऑफ यूनिटी. और ये फेस्टिवल लोगों को एकता के सूत्र में बांध देते हैं. वी हैव हॉलीडेज ऑन दीज फेस्टिवल्स. और इन फेस्टिवल्स पे हमको छुट्टियां भी मिलती है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल विच इज रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी यानी जनवरी 26 को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं. अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड. तो इस दिन क्या होती है? एक बहुत बड़ी परेड होती है. कहां पर होती है? देखो, सो इट इज ऑन कर्तव्य पथ, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? राजपथ भी कहते थे. ठीक है, तो रिपब्लिक डे के दिन कर्तव्य पथ पर एक ग्रैंड परेड होती है दिल्ली के अंदर. एंड यहां पर कौन है? देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नेशनल फ्लैग को क्या करते हैं? होइस्ट करते हैं, उसको फहराते हैं. ठीक है, तो he also takes the salute. अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है वो एक वुमेन है, तो हम यहाँ पे she भी लिख सकते हैं. ठीक है, like he or she also takes the salute. ठीक है, तो उनको क्या करते हैं लोग? सल्यूट करते हैं. वो she is also और he also can salute. Okay, now let's talk about Independence Day.
इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th of August। ये हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? ब्रिटिश रूल से। ठीक है, तो हम 15th of August 1947 को हम आजाद हो गए और इसी मोमेंट को, इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे प्रेसिडेंट इस बिल्डिंग पर, लाल किले पर, है ना, क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, है ना। तो आवर प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली एंड ही सैल्यूट्स द कंट्री बाय सेइंग जय हिंद। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पूरी कंट्री को सैल्यूट करते हैं बाय सेइंग जय हिंद। एंड नाउ कम्स थर्ड एंड लास्ट नेशनल हॉलीडे। सो बेसिकली देयर आर 3 नेशनल हॉलीडेज। ओके, सो गांधी जयंती, गांधी जयंती जो कि हम हर साल अक्टूबर 2 को सेलिब्रेट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू एंड गांधी जी, was born on this day in 1869 at पोरबंदर in गुजरात। तो गांधी जी जिनका हैप्पी बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन अक्टूबर 2 और उनके बर्थ एनिवर्सरी को ही क्या बोला जाता है? गांधी जयंती बोला जाता है। ठीक है, ओके। गांधी जी लेड द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी ने क्या किया था? So he was a very prominent leader during Indian freedom struggle. Okay, he believed in peace. वो शांति में, सत्य में और अहिंसा में विश्वास रखते थे। अब हम बात करेंगे अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स। हम रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात करेंगे, यानी कि जो हर किसी भी धर्म के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, विल टॉक अबाउट दिवाली। So दिवाली इज सेलिब्रेटेड आफ्टर 20 days ऑफ दशहरा। पहले दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है जहां पे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, इनके जो पुतले हैं उनको बुराई के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इस दशहरा के 20 दिन के बाद में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण। ओके, तो हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज हिंदूज जो है उस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जब श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट। हम इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। इनफैक्ट लोग क्या करते हैं? देखो, फायरवर्क एंड क्रैकर्स भी बर्न करते हैं। ठीक है ना, तो चिल्ड्रन लिट फायरवर्क एंड क्रैकर्स। इस दिन हम गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा की पूजा भी करते हैं। ओके, एंड किस लिए करते हैं? सो दैट दे ब्लेस ऑल ऑफ अस विद लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट दशहरा। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू वन थिंग अबाउट दशहरा कि इस दिन 3 लोगों की जो एफिजीज हैं उनको क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है ना। तो वो 3 लोग कौन है? ये देखिए, रावण एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण एंड देन हिज सन मेघनाद। ठीक है, ओके। तो ये जो फेस्टिवल है दशहरा, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर डेमन किंग रावण। राम की रावण के ऊपर विजय, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत के प्रतीक के रूप में तो हम दशहरा को सेलिब्रेट करते हैं। राम के अयोध्या लौटने के मोमेंट को हम दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। पीपल सेलिब्रेटेड एज ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इवल। तो लोग अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट होली, द कलर ऑफ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ओके, सो देखिए, होली इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन। होली जो है वो स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट होता है। हमने सीजन्स वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट? एंड वी ऑल नो देयर आर 3 मेन सीजन्स एंड देन 2 शॉर्ट सीजन। तो ये स्प्रिंग जो है उसी शॉर्ट सीजन का एक पार्ट है। तो होली इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसको हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। ठीक है, तो ये हिंदूज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फेस्टिवल है।
On this day people enjoy throwing colors water on each other. इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, कलर लगाते हैं और साथ में पानी से भी वो होली को खेलते हैं. वाटर बलून्स एंड पिचकारीज आर ऑल्सो यूज्ड. हम वाटर बलून्स और पिचकारी को भी प्रयोग करते हैं, ठीक है. और इस दिन सबसे स्पेशल स्वीट जो यूज होती है, या फिर ये कहिए कि जो सबसे स्पेशल स्वीट डिश है इस दिन, वो क्या होती है? गुजिया होती है, ठीक है. All right, so we already have talked about Dashera, Diwali and Holi. Now we'll talk about Eid, which is very famous festival of Muslim community. Eid comes after Ramzan, the holy month of Ramzan, ठीक है. इस मंथ में लोग क्या करते हैं? फास्ट करते हैं. पूरे पूरे महीने लोग फास्ट रखते हैं एंड दे प्रे टू गॉड, ठीक है. पीपल वियर न्यू क्लोथ्स. लोग क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं. कैन यू सी ऑल दीज हैप्पी फेसेस वियरिंग न्यू क्लोथ्स? यस. ओके, नाउ प्रेयर्स आर ऑफर्ड इन मॉस्क्यूज. तो लोग क्या करते हैं? मस्जिद में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है. अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवैया इज प्रिपेयर्ड. आल्म्स आर गिवन टू द पुअर, ठीक है. तो देखो यहाँ पे क्या बनती है? सेवैयां बनती हैं और ये लोग पुअर पीपल को भी क्या करते हैं? लाइक दे आर हेल्पिंग देम, दे आर ऑफरिंग देम आल्म्स, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिसमस. Christmas is celebrated every year on 25th of December to mark the birth of Jesus, ठीक है. Here you can see happy faces celebrating Christmas with Santa Claus, right? Okay, now 25 दिसंबर को क्या करते हैं? जीसस क्राइस्ट की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है. ऑन दिस डे चर्चेस आर डेकोरेटेड. चर्च को डेकोरेट किया जाता है लाइट से. पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज इन देयर होम्स. अपने घरों में लोग क्रिसमस ट्री को भी डेकोरेट करते हैं. दे सिंग कैरोल्स एंड हाइम्स. ओके, अब देखो, Santa Claus bring gifts for the children at night. Santa Claus क्या करता है? गिफ्ट्स लेकर आता है बच्चों के लिए. People give gift to each other. लोग एक दूसरे को भी गिफ्ट्स देते हैं. Now you tell me, if Santa Claus comes to you, what are you going to ask him as gift? Okay, what gift are you going to ask him for? Tell me. Okay, now we are going to talk about Guru Purab. अब हम किसकी बात करेंगे? गुरु पूरब की बात करेंगे. तो गुरु पूरब सिख कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है, ठीक है. एंड इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट सिख गुरु, गुरु नानक जी, ठीक है. तो इसको लाइक गुरु पूरब जो है ये गुरु नानक देव की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है. ऑन दिस डे पीपल विजिट डेकोरेटेड गुरुद्वारास. लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं, ठीक है. देन processions are taken out and langars or community feasts are organized. तो इस दिन लोग क्या करते हैं? लंगर ऑफर करते हैं. और लंगर इज अ प्लेस, और यू कैन से लंगर में क्या होता है? वहां पे वो एक ऐसी जगह है जहां पे सब लोगों को फ्री फूड ऑफर किया जाता है और वहां पर हर व्यक्ति को एक समान ट्रीट किया जाता है, ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फेस्टिवल्स that are called as harvest festival. यानी कि जब आपकी क्या होगी? आपकी अच्छी फसल होगी, या मतलब एक अच्छे ओकेजन्स पे. ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स अच्छे ओकेजन्स पर ही होते हैं, बट देयर आर सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आल्सो. तो हम इनकी बात करेंगे. हार्वेस्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन दैट टेक प्लेस अराउंड द टाइम ऑफ मेन हार्वेस्ट ऑफ गिवन रीजन, ठीक है. उस रीजन में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो मेन हार्वेस्ट वाला जो टाइम होगा, उस समय पर कुछ फेस्टिवल्स क्या होते हैं? सेलिब्रेट किए जाते हैं. जैसे कि पोंगल, ठीक है. तो पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मोस्टली इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में भी स्पेसिफिकली तमिलनाडु में, ठीक है. तो ये सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन जनवरी. जनवरी में 4 दिन ये क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. काउज आर वर्शिप्ड ऑन दिस फेस्टिवल. इस फेस्टिवल वाले दिन जो काउ है उनको वर्शिप किया जाता है. एज यू कैन सी दिस वुमन, शी इज वर्शिपिंग काउ.
और इन्होंने गाय को माला भी पहनाई है, ठीक है। चलिए, नाउ पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस, दे वियर न्यू क्लोथ्स, लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, स्वीट डिश भी बनाते हैं जिसको पोंगल कहा जाता है, और इस स्वीट डिश के नाम पर ही इस फेस्टिवल का नाम क्या है, पोंगल है, ठीक है। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनम। देखो, ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, पोंगल तमिलनाडु एंड ओनम केरला, ठीक है। So Onam is the harvest festival of Kerala, celebrates for a period of 10 days. पोंगल 4 days सेलिब्रेट किया जा रहा था, राइट, और ओनम जो है वो 10 days सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट फॉल्स इन मलयालम मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, ठीक है। तो किसी साल में ये अगस्त में पड़ जाएगा, किसी में सितंबर में आ जाएगा। इट ऑल्सो मार्क द commemoration of Vaman avatar of God Vishnu and homecoming of King Mahabali, ठीक है। तो लॉर्ड विष्णु के वामन अवतार को कोमैमोरेट करने के लिए और महाबली के अपने घर वापसी आने के मोमेंट को क्या करने के लिए, उसकी याद में यू कैन से, या उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। पूकलम्स यानी रंगोली मेड ऑफ फ्लावर्स, ओनम सद्या a special feast, and snake boat race are the attractions of this festival, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लाइक पूकलम्स एंड देन ओनम सद्या एंड स्नेक रेस, ये क्या होते हैं, ये इस फेस्टिवल के मेन अट्रैक्शंस होते हैं। ओके, so now we are done with this chapter, and I hope each and everything is very much clear to you and you enjoyed learning about some new things, right, about the festive season, right? Okay, now you tell me which is your favorite festival and which is the festival you like most, and what's your favorite sweet on that specific festival, right? I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.